जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके न्यू स्काई एचडी पॉइंट पर। आज का हमारा विषय है संविधान और संविधान में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। संविधान में पढ़ने वाले हैं हम लोग मौलिक अधिकार। संविधान में पढ़ने वाले हैं हम लोग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसे कहाँ से लिया गया है और किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट कि ये कितने भाग में है। तो बात करते हैं भाग की, तो भाग 3 और अनुच्छेद में अगर बात की जाए तो 12 से 35 तक। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अधिकार पत्र भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में बात करते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अगला पॉइंट है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब अगला पॉइंट आता है कि एक जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को संपत्ति का अधिकार हटाकर अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 31 एवं 19 का अनुच्छेद 31 एवं 19 का को अनुच्छेद 31 एवं 19 का को अनुच्छेद 300 ए में अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया है। अब बात करते हैं वो 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार नंबर 1, जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे बचे हुए 6 मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। नंबर 1 आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 14 से 18 तक। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 14 से 18 तक। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए तो 19 से 22 तक।
अब नंबर 3 आता है शोषण के शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए तो 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अब नंबर 4 आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 25 से 28 तक। और नंबर 5 आता है संस्कृति शिक्षा का अधिकार। संस्कृति शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 29 से 30 तक। अब नंबर 6 और लास्ट पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 32। नंबर 1 है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए तो 14 से 18। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए तो 19 से 22 तक। नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए तो 23 से 24 तक। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। नंबर 5 है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक। नंबर 6 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 तक। अब हम इनको एक एक करके बारीकी से समझते हैं। नंबर 1 डालो हेडिंग। नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा अभी समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद की बात की जाए तो 14 से 18 तक, जो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नंबर 1 है समता या समानता का अधिकार। इसमें बात करते हैं नंबर अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद नंबर 14 ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या होता है? इसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए एक साथ कानून बनाएगा। एक समान कह दो, एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक साथ लागू करेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक साथ एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक साथ लागू करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 डाली हेडिंग। अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक
लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए नए नए अवसर प्रदान कराएगी। अनुच्छेद नंबर 16 अब आता है अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, सेना या विद्या संबंधी, चलो लिख देते हैं, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और भारत का नागरिक राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में बहुत कुछ है। इसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करेगा। और जो भारत सरकार कोई भी उपाधि देती है, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म विभूषण हो गया, और जो हमारी सेना है, सेना के द्वारा कोई भी सम्मान, जैसे कि परमवीर चक्र का महावीर चक्र और एक आता है वीर चक्र जैसे सम्मान जो होते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। भारत सरकार कोई भी उपाधि देती है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, और हमारी सेना जो सम्मान देती है, जैसे कि परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, आदि सम्मान जो दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप इसके आगे का वर्णन सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।